ये टॉपिक आप अपने आप में जानते हो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जाम में। यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ इसके क्वेश्चन कैसे हम कंप्लीट करें। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं विलोम शब्द पर, अगर आपने इस वीडियो को अगर पूर्ण रूप से देख लिया और इसके बाद इस जो चीज़ें बताएंगी उनको अच्छे से नोट कर लिया, या दो से तीन बार इस वीडियो को देख लिया, तो आज के बाद कभी भी आपको विलोम शब्द में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप आरओ का देने जा रहे हो, एआरओ का पेपर देने जा रहे हो, या यूपी पुलिस का देने जा रहे हो, किसी भी एग्जाम का जहां पर हिंदी पूछी जाती है और वहां जहां भी विलोम शब्द आएंगे तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, चाहे आप टीचर की वैकेंसी जो आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट की और जहां पर हिंदी पूछा जाता है और उसमें विलोम शब्द आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप बताएं हमें किस टॉपिक में आपको और समस्या बन रही है हिंदी में, तो हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपन अब क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ, अपन अब शुरुआत करते हैं। देखो इस तरफ क्या है, ये शब्द लिखा हुआ है और उसका क्या है, विलोम में दिया गया है। तो शब्द लिखा हुआ है ऊपर, इधर सामने विलोम है उसका। तो देखो पहला शब्द जो है वो है अर्जन। अर्जन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्ययन। ठीक है, व्ययन क्या होता है इसका, अर्जन का विलोम शब्द होता है। और अगर दूसरे वाले यानी कथित की बात करें, कथित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अकथित। और प्रछन्न का बेरोजगार जो होता है वो होता है प्रतिपन्न। ठीक है, और अगली अगर हम बात करें तो प्रभावी। प्रभावी का अगर विलोम शब्द आपसे पूछा जाए तो होता है अप्रभावी या निष्प्रभावी होता है विलोम शब्द प्रभावी का। ठीक है, अगर आगे बात करें तो अगला विलोम शब्द जो है वो है पाश्चात्य। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल यहाँ से बनता है। तो पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होता है पौर्वत्य या पौरस्य होता है। ठीक है, पौरस्य या पौर्वत्य। ठीक है, अगले अगर हम बात करें, वो अगला जो विलोम शब्द है यानी अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, विग्रह। अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह। वहीं अश्लील का पूछा जाए तो अश्लील का विलोम शब्द होता है सलील। ठीक है, ये अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है सलील। वही अगला अगर विलोम शब्द की बात करें तो अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, होता है विरक्त। ठीक है, और अगला जो विलोम शब्द अगर पूछा जाए अनंत। अनंत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंत या शांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अनंत का क्या होता है, अनंत का विलोम शब्द होता है अंत या शांत होता है। ठीक है, हाँ अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द अगर पूछा जाए तो क्या होता है, तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है, तिरोभाव होता है। वहीं अगर कीर्ति, कीर्ति का अगर विलोम शब्द आपसे पूछा जाए तो कीर्ति का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या कहोगे आप, अपकीर्ति होता है विलोम शब्द। वहीं नूतन, नूतन का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, पुरातन। ठीक है, नूतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुरातन। तरुण का विलोम शब्द जो होता है वो होता है वृद्ध। ठीक है, तरुण का जो विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है वृद्ध। वहीं हास्य का अगर पूछा जाए आपसे, हास्य, हास्य का विलोम शब्द होता है दीर्घ। ठीक है, वहीं पुरस्कार का विलोम शब्द की बात करें तो पुरस्कार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तिरस्कार या दंड। ये होता है किसका, पुरस्कार का विलोम शब्द। अगर अपन संपन्न की बात करें, संपन्न, संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है, तो होता है विपन्न। ठीक है, संपन्न का क्या होता है विलोम शब्द, तो कहोगे आप विपन्न होता है। वहीं शुष्क की बात करें, शुष्क, शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है आर्द्र। ठीक है, शुष्क का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आर्द्र। वहीं उपेक्षा, उपेक्षा के विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपेक्षा। ठीक है, हाँ अगला जो विलोम शब्द है वो है अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे तो दो होते हैं, एक होता है अनभिज्ञ या अज्ञ। ठीक है, कोई भी आपके एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अनभिज्ञ या अज्ञ। ठीक है, वहीं आवृत, आवृत का विलोम शब्द की बात करें तो आवृत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनावृत। ठीक है, आवृत का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है अनावृत। वहीं अगले विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो अगला विलोम शब्द जो है वो है उपचय। उपचय, उपचय के विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो उपचय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपचय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उपचय का जो विलोम शब्द क्या होता है वो होता है अपचय। उदयाचल की बात करें अगर हम तो उदयाचल, उदयाचल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्ताचल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। उदयाचल का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या कहोगे, अस्ताचल होता है। वहीं ग्राहा, ग्राहा का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है त्याज्य। जागृत के विलोम शब्द की अगर बात करें तो जागृत का जो होता है वो होता है सुषुप्त। वहीं नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। पुष्ट का विलोम शब्द होता है क्षीण।
ठीक है। और भ्रांत का विलोम शब्द जो होता है वो होता है निर्भ्रांत। ठीक है। और वहीं अगर व्यष्टि का बात करें तो व्यष्टि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है समष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उद्दत, उद्दत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुद्दत। ठीक है। उद्दत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुद्दत। प्रसारण का विलोम शब्द होता है अप्रसारण। और जटिल का विलोम शब्द होता है सहेज। ठीक है। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है सहेज। उसके बाद ऋणात्मक का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है वो होता है धनात्मक। ठीक है। ऋणात्मक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है धनात्मक। अगर निषिद्ध का विलोम शब्द पूछा जाए आपसे तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सिद्ध। ठीक है। निषिद्ध का विलोम शब्द होता है सिद्ध। वहीं स्मरण की बात करें, स्मरण, स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण या अस्मरण। ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मरण, स्मरण का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे जाए तो क्या कहोगे आप? विस्मरण या अस्मरण कहेंगे इसे। हाँ, अपन अब आगे कहें अगर देखें तो इसमें जो बताया गया है, हाँ आगे है ग्रस्त। ग्रस्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुक्त। ठीक है। ग्रस्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुक्त। वहीं मूक, मूक का जो विलोम शब्द पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो मूक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाचाल। मूक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाचाल। वहीं उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। वहीं प्रवेश का विलोम शब्द पूछा जाए तो प्रवेश का होता है निकास। ठीक है। प्रवेश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निकास। प्रवेश का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? निकास। वहीं अगर भूत का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या होता है? भविष्य। ठीक है। भूत का क्या होता है? भविष्य। असली का विलोम शब्द क्या होता है तो कहोगे आप नकली। वहीं उत्कर्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अगर विलोम शब्द आपसे पूछा जाए वो होता है अपकर्ष। ठीक है। अगर उत्कर्ष का विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या होता है? वो होता है अपकर्ष। हमने बहुत सारे लेके आए हैं, मतलब जो विलोम शब्द, उसमें से भी हमने जिसके लिए अंडरलाइन नीचे किया हुआ है वो वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर जरूर याद करके रखें इसको। जैसे कि देखो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष। ये हमने देखो नीचे से क्या है, इसको लाइन से डिनोट किया है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है जो विधवा। विधवा का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? सधवा होता है। क्या होता है? सधवा। अगला विलोम शब्द है कपटी। कपटी का विलोम शब्द जो होता है वो होता है निष्कपटी। ठीक है। कपटी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? निष्कपटी होता है। वहीं अगर अगले विलोम शब्द की बात करें तो अगला विलोम शब्द हमारे सामने है वो है आपका, हाँ अगले विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो कपटी तक अपना का विलोम शब्द क्या बताया था हमने? निष्कपटी होता है। वहीं मुख्य यानी कि प्रधान, मुख्य या प्रधान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गौण। ठीक है। वहीं समाज, समाज का विलोम शब्द होता है व्यास। सुशील का विलोम शब्द होता है दुस्शील। ठीक है। हाँ, और अगर अगला पूछें अगर देखें तो निरामिष, निरामिष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सामिस। निरामिष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सामिस। हाँ, आगे अगर हम बात करें तो अगला विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें जो दिया गया है हमें दीर्घ। ठीक है। दीर्घ, दीर्घ का विलोम शब्द होता है लघु। ठीक है। प्रसूति, प्रसूति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति। ठीक है। क्या होता है? निवृत्ति होता है। ठीक है। प्रसूति का। अगला विलोम शब्द की बात करें सावधान, सावधान का जो विलोम शब्द होता है असावधान होता है। वहीं सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द होता है दुर्लभ। ठीक है। क्या होता है? दुर्लभ। हाँ, अक्षर, अक्षर का विलोम शब्द होता है क्षर। वहीं आगे बात करें तो आगे है, अक्षर का विलोम शब्द होता है अक्षर। वहीं पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। ठीक है। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है तो वो होता है मूर्ख। कुसुम का विलोम शब्द होता है वज्र। वहीं अगर वीर का विलोम शब्द होगा तो वीर का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वीर का विलोम शब्द होता है कायर। वहीं खंडन, खंडन का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है मंड। अभिमानी, अभिमानी का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे जाए तो कहोगे निरअभिमानी होता है। अभिमानी का विलोम शब्द होता है निरअभिमानी। अगला विलोम शब्द है मानवता। मानवता शब्द है, उसका विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे निरसंसता होता है। क्या होता है? निरसंसता विलोम शब्द होता है मानवता का। अगला है रथी। रथी का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विरथी। ठीक है। विरथी क्या होता है? रथी का विलोम शब्द होता है। अगला शब्द है अर्पित। अर्पित का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे आप? अनअर्पित होता है अर्पित का विलोम शब्द। अगला है उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द होता है वो होता है विमुख। उन्मुख का विलोम शब्द जो होता है वो होता है विमुख। अगला शब्द है उपचार। उपचार का विलोम शब्द होता है अनुपचार। ठीक है। उपचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुपचार। अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द होता है वो होता है प्राकृतिक।
कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राकृतिक। वहीं अगला शब्द की बात करें जोड़, जोड़ का अगर विलोम शब्द होता है वो होता है घटाना। जोड़ का जो विलोम शब्द जो होता है वो होता है घटाना। अगले अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो इसमें अगला शब्द आता है तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। ठीक है, तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। थोक का विलोम शब्द होता है फुटकर। ठीक है, वहीं धृष्ट का विलोम शब्द पूछा जाए आपसे तो धृष्ट का जो विलोम शब्द होता है विनम्र या विनीत। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धृष्ट, ठीक है, धृष्ट का जो विलोम शब्द होता है विनम्र या विनीत होता है। भूगोल, भूगोल का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे जाए तो कहोगे खगोल होता है। ठीक है, विधि, विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। ठीक है, चुस्त का विलोम शब्द होता है ढीला, सुस्त या लचर। चुस्त का विलोम शब्द होता है ढीला, सुस्त या लचर। सुमत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुमत। अगले बात करें क्वेश्चन की, तो अगला जो अपने सामने लिखा है हास। ठीक है, हास, हास का विलोम शब्द होता है विकास या वृद्धि। ठीक है, विकास या वृद्धि होता है। अगला शब्द है अभिशाप। अभिशाप का विलोम शब्द होता है आशीष। ठीक है, अभिशाप का विलोम शब्द होता है आशीष। उपादेय का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए होता है अनुपादेय। ठीक है, उपादेय का विलोम शब्द होता है अनुपादेय। ठीक है, अगला शब्द है परमार्थ। ठीक है, परमार्थ, परमार्थ का विलोम शब्द होता है स्वार्थ। परमार्थ का विलोम शब्द होता है स्वार्थ। अगला शब्द है स्थिर। स्थिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्थिर। ठीक है, स्थिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अस्थिर। अगला शब्द है संयोग। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। वैभव, वैभव का विलोम शब्द होता है पराभव। ठीक है, वैभव का विलोम शब्द होता है पराभव। अगला शब्द है अगला शब्द जो आपके सामने है वो है तुम्हारा स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। ठीक है, स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। विज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ। ठीक है, महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। विशेष का विलोम शब्द होता है साधारण। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। अपव्यय का विलोम शब्द होता है मितव्यय। ठीक है, अपव्यय का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है मितव्यय। आगे अगर हम बात करें अलभ्य, अलभ्य का विलोम शब्द होता है वो होता है लभ्य। ठीक है, अलभ्य का विलोम शब्द होता है वो होता है लभ्य। ठीक है, अगला शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। उत्कृष्ट या आकृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। उद्धत का विलोम शब्द होता है सौम्य या विनीत। ठीक है, कृश, कृश का विलोम शब्द होता है पुष्ट या स्थूल। ग्रामीण का विलोम शब्द होता है नागर। तट स्थल का विलोम शब्द होता है आसक्त। विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। अगला विलोम शब्द है वो है निर्दय। निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। भाव का विलोम शब्द होता है अभाव। अगला शब्द है निंद। निंद का होगा बंध। ठीक है, निंद का विलोम शब्द होगा बंध। अगला है अनंत। अनंत का विलोम शब्द होगा अंत या शांत या समीप। ठीक है, क्या होगा समीप। अगला शब्द है ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र। अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। पोषक का विलोम शब्द होता है शोषक या शोषक का विलोम शब्द क्या होता है पोषक। ठीक है, शोषक का विलोम शब्द क्या होता है पोषक, या पोषक का विलोम शब्द क्या होता है शोषक, कोई भी मान सकते हो आप। दुर्गम, दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम। दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम। आगे अगर हम बात करें तो आगे शब्द है परास्त। ठीक है, परास्त, परास्त का विलोम शब्द होता है विजय। ठीक है, प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परोक्ष। अगला शब्द है स्वागत। स्वागत का विलोम शब्द होता है वो होता है तिरस्कार। ठीक है, किसी चीज का कोई व्यक्ति है इसका स्वागत करते हैं और किसी व्यक्ति को कभी कभी क्या है तिरस्कार कर देते हैं, नहीं अपने घर से भगाते हैं, ऐसे संदर्भ में आता है। तो स्वागत का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है तिरस्कार। सदाचार का विलोम शब्द होता है कदाचार। अनाहूत का विलोम शब्द होता है आहूत। ठीक है, अनाहूत का विलोम शब्द क्या होता है वो होता है आहूत। अगला शब्द है अबर। अबर का विलोम शब्द होता है प्रबर। अकाल का विलोम शब्द जो होता है वो होता है सुकाल। आगामी का विलोम शब्द होता है प्रगामी। एकाग्र का होता है चंचल।
ठीक है। अगला शब्द है कल्पित। कल्पित का विलोम शब्द होता है वो होता है यथार्थ। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है यथार्थ। अगला शब्द है द्वंद। द्वंद का विलोम शब्द होगा निर्द्वंद। ठीक है। उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द होगा ऊसर। उर्वर का होगा ऊसर। आरोह का होगा अवरोह। अगला शब्द है घात। घात का होगा प्रतिघात। संगठन का होगा विघटन। सत्याग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह होगा। सत्याग्रह का क्या होगा, दुराग्रह। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है अपने सामने। हाँ, तो अपन ने बात कर ली सत्याग्रह का क्या होगा, दुराग्रह। सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी। क्या होता है, प्रतियोगी। दृश्य का विलोम शब्द अगर पूछा जाए आपसे तो दृश्य का होता है आदृश्य। ठीक है। क्षणिक का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो क्षणिक। क्षणिक का जो होता है वो होता है शाश्वत। अगला शब्द है असीम। असीम का विलोम शब्द होता है ससीम। ठीक है। अगला शब्द है निंद्रा। निंद्रा। निंद्रा का विलोम शब्द होगा अनिंद्रा। ठीक है। निंद्रा का विलोम शब्द क्या होगा, अनिंद्रा। तेजस्वी। अगला शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज। संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। विस्तृत का विलोम शब्द होता है सीमित। ठीक है। विस्तृत का विलोम शब्द होता है सीमित। श्रोता का होता है विलोम शब्द वक्ता। ठीक है। आवर्तक का विलोम शब्द होता है अनावर्तक। ठीक है। आवर्तक का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है अनावर्तक। अगला शब्द है उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। हाँ, अगला शब्द है मानवीय। मानवीय का विलोम शब्द होता है अमानवीय। ठीक है। चेतन का विलोम शब्द होता है अचेतन या जड़। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चेतन का विलोम शब्द होता है अचेतन या जड़। विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य। ठीक है। विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य। वहीं आकर्षण का विलोम शब्द पूछा जाए आपसे तो आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। ठीक है। अगला शब्द है उपमान। उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय। उपमान का विलोम शब्द होता है वो होता है उपमेय। अगला शब्द है अनुनासिक। अनुनासिक का विलोम शब्द होता है निरनुनासिक। ठीक का विलोम शब्द होता है निरनुनासिक। ठीक है। अगला शब्द है आकाश। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। मग्न का विलोम शब्द होता है दुखी या ऊपर। ठीक है। वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्मल। निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। ठीक है। अगला है अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक। अगला है कृपा। कृपा का विलोम शब्द होता है कोप। ठीक है। कृपा का विलोम शब्द होता है कोप। अगला है अधम। अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। ठीक है। और अगला शब्द है तुच्छ। तुच्छ का विलोम शब्द होता है महान। है नश्वर। नश्वर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनश्वर या शाश्वत। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतः रंग। अगला शब्द है सजल। सजल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्जल। ठीक है। सजल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्जल। अगला शब्द है कृतज्ञ। अगला शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है तो होता है कृतज्ञ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आईएमपी लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। अपन अब आगे बात करें अगर, तो आगे अपने सामने जो शब्द लिखा हुआ है वो है आपके सामने। आगे आपके लिखा हुआ है वो अगला शब्द है वो है सापेक्ष। सापेक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरपेक्ष। अगला शब्द है अग्रज। अग्रज का विलोम होता है अनुज। ठीक है। अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुज। अगला शब्द है वो है आदान। आदान का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है प्रदान। ठीक है। अगला शब्द है आकलन। आकलन का विलोम शब्द होता है विकलन। ठीक है। आकलन का जो शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विकलन। चिरायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। ठीक है। बिनत का विलोम शब्द होता है उद्दत। ठीक है। बिनत का विलोम शब्द होता है वो होता है उद्दत। आगे अगर हम बात करें, अगला शब्द है विपत्ति। ठीक है। अगला शब्द जो अपने सामने है वो है विपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द पूछा जाए तो होता है संपत्ति। ठीक है। अगला शब्द है उससे आगे वो है आधार। ठीक है। आधार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराधार। ठीक है। आधार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निराधार।
अगला शब्द है स्वजाति, ठीक है, वो है स्वजाति। स्वजाति का विलोम शब्द होता है विजाति। अगला शब्द है अमित, अमित का होता है परिमित। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखना। अगला शब्द है श्री गणेश, श्री गणेश। अगला शब्द जो है आपके सामने वो है श्री गणेश। श्री गणेश का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है इत्सरी। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इत्सरी। आगे अगर हम बात करें, आगे शब्द है आपके धनी, ठीक है। अगला शब्द जो है आपके सामने वो है धनी। धनी का विलोम शब्द जो होता है वो होता है निर्धन, ठीक है। धनी का क्या होता है, वो होता है निर्धन। ये काफी सरल है, ये तो आप जानते ही हो। उन्मीलन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है निमीलन होता है। आगे शब्द है अनुलोम। अनुलोम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिलोम। अगला शब्द है परिश्रम। परिश्रम का होता है विश्राम, ठीक है। परिश्रम का क्या होता है, वो होता है विश्राम। अगला शब्द है अधिकृत। अधिकृत का विलोम शब्द होता है अनअधिकृत, ठीक है। अनधिकृत होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। अगला शब्द है वो है चिरंतन, ठीक है। चिरंतन अगला शब्द है, उसका विलोम शब्द होता है नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है नश्वर। अगला शब्द है आपके सामने, वो है तुम्हारे सामने, वो है सौम्य। सौम्य का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा, सौम्य, सौम्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उग्र, ठीक है। सौम्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उग्र। अगला शब्द है अदोष। अदोष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदोष, ठीक है। अदोष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदोष। अगला शब्द है अपने सामने, वो है आपके सामने अवशेष। अवशेष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निशेष। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अवशेष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निशेष। अगला शब्द है उन्नयन। उन्नयन का विलोम शब्द होता है पलायन, ठीक है। अगला शब्द है नित्य। नित्य का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए वो होता है अनित्य। घना का होता है बिरल, ठीक है। त्रिकुटी का विलोम शब्द होता है भ्रकुटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगला शब्द है आपके सामने, वो है संक्षेपण। संक्षेपण का विलोम शब्द होता है विस्तारीकरण, ठीक है। क्या होता है, विस्तारीकरण। अगला शब्द है लक्षण। लक्षण का होता है विलोम शब्द विलक्षण। अगला शब्द है करुणा। करुणा का विलोम शब्द होता है निर्ममता या क्रूरता, ठीक है। अगला शब्द है करुण। करुण का होता है निष्ठुर विलोम, ठीक है। अगला है मलिन। मलिन का विलोम शब्द होता है पवित्र या मैल रहित, ठीक है। अगला शब्द है तन्वी। तन्वी का जो विलोम शब्द होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका स्थूल, ठीक है। अगला शब्द है गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है लघिमा। अगला शब्द है अपने सामने, वो है मंथर। मंथर का विलोम शब्द होता है तीव्र या क्षिप्र होता है, ठीक है। आगे बात करें, अगला शब्द है सुधा। सुधा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हलाहल या गरल, ठीक है। अगला शब्द है ओजस्वी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम शब्द होता है निर्जस्वी, ठीक है। क्या होता है, निर्जस्वी होता है। अगला है विख्यात। विख्यात का विलोम शब्द होता है कुख्यात। अगला शब्द है वो है आपके सामने पुरुष। पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है स्त्री। सामने है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा, इसका विलोम शब्द होता है वो होता है जीव। रुच। रुच का जो विलोम शब्द होता है स्नग्ध होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अति। अति का विलोम शब्द होता है अल्प, ठीक है। खेचर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है भूचर। अगला है अनायास। अनायास का विलोम शब्द होता है वो होता है सायास। अगला शब्द है, अगला शब्द है शुद्धसित। शुद्धसित का विलोम शब्द होता है विषाक्त, ठीक है। अगला है यौवन। यौवन का विलोम शब्द होता है जरा। यौवन का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है जरा। आगे अगर हम बात करें, आगे जो अपने शब्द लिखा हुआ है वो है तांडव। तांडव का क्या होता है, तांडव का विलोम शब्द होता है वो होता है लास्य, ठीक है। तांडव का क्या होता है, वो होता है लास्य। अगला शब्द है निस्सार। निस्सार का विलोम शब्द होता है संसार, ठीक है। सामूहिक। सामूहिक का विलोम शब्द होता है एकांगी। एकांगी होता है। अक्खड़ का विलोम शब्द होता है वो होता है भद्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, अक्खड़, ठीक है। इसका विलोम शब्द जो होता है वो होता है भद्र। स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम शब्द होता है दासता पूर्वक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्राण। प्राण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जिंदगी। अगला शब्द है
स्थूलकाय, स्थूलकाय का विलोम शब्द होता है कृशकाय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला शब्द अपने सामने है, अगला शब्द है धनवान। धनवान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अकिंचन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट करना, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है औदार्य। औदार्य का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनौदार्य। प्रफुल्ल का विलोम शब्द होता है मल्लान। ठीक है, क्या होता है? मल्लान। ये आधा मा ला में लगा हुआ है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, अगला शब्द जो है वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। अगला शब्द जो लिखा है आपके सामने वो है स्वकीय। इसका जो विलोम शब्द होता है परकीय होता है। अगला शब्द जो अपने सामने लिखा हुआ है वो है कलशु। कलशु का होता है निष्कलशु। अगला शब्द है मृदुल। मृदुल का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो होता है रुच। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है चांचल्य। अगला है चांचल्य होता है। चांचल्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है स्थैर्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आम, आम का क्या होता है विलोम शब्द? वो होता है खास। ये आम खाने वाले की बात नहीं हो रही यहाँ, आम किसी मतलब कहने का मतलब जो होता है कि कोई आम चीज है, विशेष चीज, इसके संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, हाँ। तो आम का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है खास। अगला शब्द है अर्पण। अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण। अगला शब्द है वो है अधूरा। अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा। निर्लज का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है सलज्ज। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? बाम होता है। ठीक है, हाँ। हे का विलोम शब्द होता है ग्राहा। हे का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है ग्राहा। अगला शब्द है थोक। थोक का विलोम शब्द होता है परचून। ठीक है, थोक का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है परचून। अगला शब्द है मौन। मौन का विलोम शब्द होता है वो होता है मुखर। ठीक है, मौन का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है मुखर। अधिक जो बोलते हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, अगला शब्द अपने सामने है वो है धोती। अगला शब्द है वो है धुति। धुतिका का विलोम शब्द होता है वो होता है अंधकार। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है उधम। उधम का विलोम शब्द होता है वो होता है आलस्य। दिवस का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो विलोम जो होता है इसका वो होता है विभावरी होता है। ठीक है, दिवस का। हाँ, अगला शब्द जो है वो है उत्पत्तिका। उत्पत्तिका का अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है विलोम शब्द, तो वो होता है अधिपत्तिका होता है उत्पत्तिका का विलोम शब्द। ठीक है, अगला शब्द है जारज। जारज का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है ओरस। क्या होता है? वो होता है ओरस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी लगाना जरूर। ठीक है, काफी बार पूछा गया है जारज। आगे अगर अपन बात करें, अगला शब्द है अपने सामने वो है अभ्यांतर। अभ्यांतर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाह। ठीक है, अगला शब्द है सुबोध। सुबोध का अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे तो वो है दुर्बोध होता है। अगला शब्द है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है वो होता है परवर्ती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। अगला शब्द है कल्पनातीत। कल्पनातीत का अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे अगर, तो कल्पनातीत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है काल्पनिक या काल्पनीय। ये दोनों होते हैं, याद रखना इस बात को। काल्पनिक या काल्पनीय होता है इसका विलोम शब्द। अगला है ऐषणा। ऐषणा का होता है निष्काम। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐषणा, ऐषणा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निष्काम होता है। अगला शब्द है श्रव्य। श्रव्य का विलोम शब्द होता है वाच्य। ठीक है, अगला है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का विलोम शब्द होता है अभिमूल्यन। ठीक है, अगला शब्द है चंचल। चंचल का होता है सौम्य। निष्पाप। निष्पाप का जो विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है पाप। ठीक है, अगला है आरूढ़। आरूढ़ का विलोम शब्द होता है अनारूढ़। लजीला का विलोम शब्द होता है बेशर्म। अगला है निरोग। निरोग का विलोम शब्द होता है रोग। अगला शब्द है अपने सामने वो है भूषण। भूषण का विलोम शब्द होता है, इसके दो विलोम शब्द होते हैं भूषण के, एक होता है दूषण, एक होता है कुभूषण। ये दोनों याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां हमने ये दो लिखे हुए हैं विलोम शब्द, ये जरूर याद रखना इनको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बदल के एक दूसरे के साथ पूछे जाते हैं। कभी दूषण के नाम से पूछ लिया जाता है कि भूषण का विलोम शब्द क्या होता है, वहां ऑप्शन में दूषण लिखा हुआ होता है। कभी कभी कुभूषण के ऑप्शन में दिया हुआ होता है, तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला शब्द की अगर हम बात करें, अगला शब्द है अपने सामने, अगला शब्द है कदाचार। कदाचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सदाचार। अगला शब्द है निर्माण। निर्माण, निर्माण का विलोम शब्द होता है वो होता है विनाश। ठीक है, अगला शब्द है संस्कृति। संस्कृति का होता है असंस्कृति। अगला, उससे आगे अगर हम बात करें, वो है प्रशंसक। प्रशंसक का विलोम शब्द होता है निंदक।
ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन भी है, ये आप जानते भी हो। ठीक है, अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई निंदा वगैरह करता है, वो उसी के संदर्भ में दिख रहा है हमें। ठीक है, तो प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है निंदक। अगला शब्द है दयालु। दयालु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्दय। ठीक है, क्या होता है, वो होता है निर्दय। अगला शब्द है अपने सामने, वो है विदेशी। विदेशी का विलोम शब्द होता है स्वदेशी। अगला शब्द है वो है बहुमत। बहुमत का विलोम शब्द होता है अल्पमत। मधुर, मधुर का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो होता है अमधुर, कर्कश या कटु। ठीक है, अमधुर या कर्कश या कटु, ये तीनों क्या होते हैं, इसके विलोम होते हैं मधुर के। अगला है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का विलोम शब्द होता है राष्ट्रद्रोह। ठीक है, अगला शब्द है राम। राम का विलोम शब्द होता है रावण। ठीक है, अगला शब्द है हर्ष। हर्ष का क्या होता है, वो होता है विषाद। सूर्यास्त का होता है सूर्योदय। सूर्यास्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो क्या कहोगे आप, वो होता है सूर्यास्त का होता है आपका, सूर्यास्त का होता है सूर्योदय। स्वर का विलोम शब्द होता है व्यंजन। गहरा का होता है उतला। और भौतिकता का होता है आध्यात्मिकता। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला शब्द है ईमानदारी। अगला शब्द है ईमानदार। ईमानदार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बेईमान। ठीक है, अगला शब्द है उससे, वो है मृत्यु। मृत्यु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जीवन। अगला शब्द है नौकर। नौकर का विलोम शब्द होता है मालिक। ठीक है, अगला शब्द है गुप्त। गुप्त का होता है प्रकट। अगला शब्द है समर्थन। समर्थन का विलोम शब्द होता है वो होता है विरोध। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समर्थन का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है विरोध। अगला शब्द है तलवार। तलवार का विलोम शब्द होता है, वो होता है ढाल। ठीक है, तलवार का क्या होता है, वो होता है ढाल। अगला शब्द है देवता। देवता का क्या होता है, वो होता है असुर। देवता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है असुर। आगे अगर अपन बात करें युद्ध। युद्ध का जो होता है विलोम शब्द वो होता है शांति। ठीक है, युद्ध का क्या होता है, वो होता है शांति। अगला शब्द है महल। महल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है झोपड़ी। उच्छ्वास का विलोम शब्द होता है निश्वास। ठीक है, अगला शब्द है निर्भीक। निर्भीक का विलोम शब्द होता है, वो होता है भयभीत। क्या होता है, वो होता है भयभीत। अगला शब्द है मुक्त। मुक्त का विलोम शब्द होता है, वो होता है बद्ध। ठीक है, अगला शब्द है शुक्ल। शुक्ल का क्या होता है विलोम शब्द, वो होता है कृष्ण। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है कृष्ण होता है। उदात्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो होता है अनुदात्त। उदात्त का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनुदात्त। अगला शब्द है अपने सामने, वो है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है मंद। पुरुष का विलोम शब्द होता है अपुरुष या कोमल। पुरुष का होता है अपुरुष या कोमल, ये दोनों होते हैं, ये दोनों याद रखना है आपको। अगला है विपत्त। विपत्त का होता है संपत्ति, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, विपत्त का क्या होता है, संपत्ति। अगला है परतंत्र। परतंत्र का होता है, वो होता है स्वतंत्र। अगला शब्द है धवल। धवल का क्या होता है विलोम शब्द, वो होता है कृष्ण या श्याम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। धवल का होता है कृष्ण या श्याम होता है इसका विलोम। अगला शब्द है गुरु। गुरु का विलोम शब्द होता है शिष्य। गुरु का क्या होता है, वो होता है शिष्य होता है। अगला शब्द है अधोगामी। अधोगामी का विलोम शब्द होता है ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अगला शब्द है दानव। दानव का जो होता है वो होता है मानव। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। दानव का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है मानव। आगे अगर हम बात करें तो आगे अपने जो है दिख रहा है, इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक। श्याम का होता है श्वेत। ठीक है, श्याम का विलोम शब्द होता है, वो होता है श्वेत। प्रस्थान का विलोम शब्द होता है आगमन। विवेकी का विलोम शब्द होता है अविवेकी। निष्काम का विलोम शब्द होता है सकाम। निष्काम का विलोम शब्द होता है, वो होता है सकाम। आगे बात करें उसमें है करुण। करुण का विलोम शब्द जो होता है वो होता है निष्ठुर। राग। राग का विलोम शब्द होता है द्वेष। ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। छली का विलोम शब्द होता है निश्चली या निश्चल कहते हैं इसे। ठीक है, अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। अगला शब्द है अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द होता है प्राचीनतम। अगला शब्द है अति। अति का विलोम शब्द होता है न्यून।
ठीक है। अगला शब्द है यश। यश का होता है अपयश। मृषण का होता है रुक्ष। जारज का क्या होता है औरस। ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। जारज का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है औरस होता है। आगे अगर अपन बात करें वो है आयात। आयात का विलोम शब्द होता है निर्यात। अगला शब्द है साहचर्य। साहचर्य का विलोम शब्द होता है वो होता है अलगाव। उससे आगे अगर हम बात करें तो वो है विराट। अगला शब्द विराट, ठीक है। अगला शब्द जो है वो है विराट। विराट का होता है क्षुद्र। अपशगुन का विलोम शब्द होता है सगुन, ठीक है। अगला शब्द है पुष्ट। पुष्ट का विलोम शब्द होता है वो होता है क्षीण। पुष्ट का विलोम शब्द होता है क्षीण। आगे अगर हम बात करें तो आगे है वो है उक्त। उक्त का होता है विलोम शब्द अनुक्त। भोगी का होता है योगी। अग्रिम का विलोम शब्द होता है अंतिम, ठीक है। अगला शब्द है अभिव्यक्त। अभिव्यक्ति का विलोम शब्द होता है अन्य अभिव्यक्ति होता है। अगला शब्द है अधर्म। अधर्म का विलोम शब्द होता है सधर्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। अध्यावसाय का विलोम शब्द होता है अनध्यवसाय। आगे अगर हम बात करें अतल। अतल का विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है वितल, ठीक है। अगला है आकुंचन। आकुंचन का होता है विलोम शब्द प्रसारण। क्या होता है, वो होता है प्रसारण। अगला शब्द है आचार। आचार का होता है अनाचार। आचार का जो होता है विलोम शब्द वो होता है अनाचार, ठीक है। आडंबर का विलोम शब्द होता है निराडंबर। अभ्यांतर की बात करी जाए, अभ्यांतर। अभ्यांतर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है वाह, ठीक है। अगला शब्द है आकंपित। आकंपित का विलोम शब्द होता है निष्कंप। निष्कंप होता है। आकंपित का विलोम शब्द होता है निष्कंप। उग्र का विलोम शब्द होता है सौम्य। उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। उत्थित का विलोम शब्द होता है पतित। उद्यमी का होता है निरुद्यमी। उत्तेजित का होता है समिति। उद्धर्व का होता है अधर। उद्धर्व का होता है अधर। आगे अगर बात करें ऋत का विलोम शब्द होता है अनृत। ऋजुता का विलोम शब्द होता है वक्रता। ऋजुता का विलोम शब्द होता है वक्रता। एकत्र का विलोम शब्द होता है वो होता है विकीर्ण, ठीक है। अगला शब्द है एक निष्ठ। एक निष्ठ का विलोम शब्द होता है सर्वनिष्ठ, ठीक है। एक निष्ठ का क्या होता है, वो होता है सर्वनिष्ठ होता है। ऐहिक का विलोम शब्द होता है वो होता है पारलौकिक। अगला शब्द है वो है औदिच्य। औदिच्य का विलोम शब्द होता है दक्षिणात्य, ठीक है। क्या होता है, दक्षिणात्य होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक। औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक होता है। आगे अगर अपन बात करें कुसंग। कुसंग का विलोम शब्द होता है सुसंग होता है। अगला शब्द है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। कर्कश का विलोम शब्द होता है मधुर। अगला शब्द है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का विलोम शब्द जो होता है वो होता है क्रमहीन, ठीक है। अगला शब्द है कुरूप। कुरूप का विलोम शब्द होता है वो होता है स्वरूप। आगे बात करें अगर तो अगला शब्द है कदाचित। कदाचित का विलोम शब्द होता है निश्चित। अगला शब्द है कृपणता। कृपणता का विलोम शब्द जो होता है वो होता है उदारता। कृपणता का विलोम शब्द जो होता है वो होता है उदारता। आगे अगर हम बात करें वो है खरा। खरा का विलोम शब्द जो होता है वो होता है खोटा, ठीक है। खरा का क्या होता है, खोटा होता है। अगला है ख्यात। ख्यात का होता है विलोम शब्द कुख्यात, ठीक है। ख्यात का क्या होता है, वो होता है कुख्यात होता है विलोम शब्द। ग्रही का विलोम शब्द होता है आग्रही होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगला है गुणाढ्य। गुणाढ्य के अगर विलोम शब्द पूछा जाए आपसे वो होता है गुणहीन, ठीक। गुणाढ्य क्या होता है, वो होता है गुणहीन होता है। अगला है ग्रहीता। ग्रहीता का विलोम शब्द होता है वो होता है दाता होता है। ग्रहीता का विलोम शब्द होता है दाता। आगे अगर हम बात करें गोपनीय। गोपनीय का विलोम शब्द होता है प्रकाशनीय होता है। अगला शब्द है वो होता है गीण। गीण का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है उद्गीर्ण होता है। अगला शब्द है ग्राम्य। अगला उसका विलोम शब्द होगा नागर। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला शब्द है चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर। अगला शब्द है वो है चातुर्य। चातुर्य का विलोम शब्द होता है मूर्खता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चातुर्य का विलोम शब्द होता है मूर्खता। च्युति का विलोम शब्द होता है संयुक्त होता है। अगला
छाया का विलोम शब्द जो होता है वो होता है आतप होता है या धूप। ये दोनों उसके क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं छाया के। छाया का विलोम शब्द क्या होता है, आतप होता है या धूप होता है। आगे अगर हम बात करें, अगला शब्द है वो है जननी। जननी का विलोम शब्द होता है वो होता है जनक। ठीक है। जनाकीर्ण का विलोम शब्द होता है जनहीन। जनाकीर्ण का विलोम शब्द होता है वो होता है जनहीन होता है। ठोर का विलोम शब्द की अगर हम बात करें, ठोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुठोर। क्या होता है, कुठोर होता है। अगला है ढंग। ढंग का विलोम शब्द होता है बेढंग। ठीक है। अगला शब्द है तनय। तनय का विलोम शब्द होता है तनिया। तनय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तनिया होता है। तनवंगी का विलोम शब्द जो होता है स्थूलंगी होता है, स्थूलंगी। ठीक है। अगला शब्द है तरल। तरल का विलोम शब्द होता है वो होता है ठोस होता है। अगला शब्द है तनुजा। तनुजा का क्या होता है, पुष्टता होता है विलोम शब्द। तप्त। तप्त का विलोम शब्द होता है शीत होता है। तरुण का विलोम शब्द जो होता है तरुणीय का विलोम शब्द होता है वार्धक्य होता है। अगला शब्द है त्रसित। त्रसित का विलोम शब्द होता है तृप्त। दुष्कृति का विलोम शब्द होता है सुकृति। दमित का विलोम शब्द होता है उत्तेजित। दूषित का विलोम शब्द होता है शीत। ठीक है। दूषित का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है शीत। दिवा। दिवा का विलोम शब्द होता है रात्रि। ठीक है। दिवा का विलोम शब्द होता है रात्रि। कंटक का विलोम शब्द होता है कंटका कीड़ होता है। निरुद्धगन का विलोम शब्द होता है उद्दिगन। अगला शब्द है नीचाशय। नीचाशय का विलोम शब्द होता है सदाशय। नीचाशय का विलोम शब्द होता है सदाशय। आगे अगर हम बात करें, अगला शब्द जो है अपने सामने वो है परायंत। परायंत का विलोम शब्द होता है स्वायंत। परिग्रहित का विलोम शब्द होता है परित्यक्त। ठीक है। अगला शब्द है पापचेता। पापचेता का विलोम शब्द होता है पाप मुक्त। ठीक है। पौरुष का विलोम शब्द क्या होता है स्त्रीत्व। भावी का विलोम शब्द होता है भूत। अगला शब्द है प्रच्छादन। प्रच्छादन का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनाच्छादन होता है। प्रबुद्ध का विलोम शब्द होता है वो होता है बुद्धिहीन। पर्णकुटी का विलोम शब्द होता है प्रसाद। पालक। पालक का विलोम शब्द होता है घालक। ठीक है। क्या होता है, वो होता है घालक होता है। पुरुष का क्या होता है, वो होता है कोमल। प्रकाशन का विलोम शब्द क्या होता है, वो होता है गोपन। प्रकाशन का विलोम शब्द होता है वो होता है गोपन। आगे अगर अपन बात करें, प्राची का विलोम शब्द होता है प्राचीति। प्रशांत का विलोम शब्द होता है उद्भ्रांत। फल का विलोम शब्द होता है कुफल। बोध्य का विलोम शब्द होता है दुर्बोध्य। बोध्य का विलोम शब्द होता है दुर्बोध्य। अगला शब्द है भयाकांत। भयाकांत का विलोम शब्द होता है भय शून्य। अगला शब्द है भव्य। भव्य का विलोम शब्द होता है सामान्य। भोक्ता का विलोम शब्द होता है भुक्त। भोक्ता का विलोम शब्द होता है भुक्त। आगे अगर अपन बात करें तो अगला शब्द है अपने सामने वो है अपने भामक का विलोम शब्द होता है वो होता है निश्चात्मक। मिलन का विलोम शब्द होता है मिलन का विलोम शब्द होता है वो होता है विरह। अगला शब्द है यादृश। यादृश का विलोम शब्द होता है तादृश। युयुत्सा का विलोम शब्द होता है मैत्री। रहित का विलोम शब्द होता है सहित। रहित का विलोम शब्द होता है सहित। आगे अगर अपन बात करें, अगला शब्द है अपने सामने वो है लालसा। लालसा का विलोम शब्द होता है विरक्ति। क्या होता है, विरक्ति। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विहित का विलोम शब्द होता है निषेध। वर्जनीय का विलोम शब्द होता है ग्रहणीय। ठीक है। बंध्या का विलोम शब्द होता है उर्वरा। वैषम्य का विलोम शब्द होता है साम्य। विपुल का विलोम शब्द होता है स्वल्प। समिति। समिति का विलोम शब्द होता है उत्तेजित। शयन का विलोम शब्द होता है जागरण। श्वास का विलोम शब्द होता है प्रश्वास। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे आप सभी के लिए
जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 394 जो हमने छांट के लाए थे विलोम शब्द। ये ऐसे विलोम शब्द हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अगर आपने अच्छे से इन विलोम शब्दों को अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हमने क्या है, 2 पार्टों में कवर कर लिया है विलोम शब्दों को। अगर आपने पहले वाला पार्ट को अगर नहीं देखा है उसको भी जरूर देख लेना। हमने आधे जो विलोम शब्द हैं उसमें कवर किए हैं। और आप या तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएंगे, या आप नोट कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे उसी हिसाब से आप कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ छांटा छुट्टी नहीं करना कि आपने सोचा कि इसमें से ही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट निकालेंगे, तो आप ऐसा नहीं करना। क्योंकि हमने पहले से ही जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने पहले से ही इसमें कवर कर रखे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें और छाटा छुट्टी ना करें, जितने भी लिखे हुए हैं उनको अच्छे से आप नोट कर लें, ठीक है। और या तो कई बार वीडियो को देख लें। तो ये कैसा लगा वीडियो, ये कंटेंट हमारा कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताएं कि सर के द्वारा जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। तो इतना अच्छा कंटेंट आप सभी को मिल रहा है तो फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और हमने देखा है कई बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको दिख रहा है कि अगर थोड़ा सा भी यूजफुल है तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए ना। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।